नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। ऐसी कौन सी खास बात है? एक्चुअली मुझे तुमसे अनाया के बारे में बात करनी थी। अनाया के बारे में? मैंने कुछ दिनों पहले उसे किसी लड़के के साथ देखा था। लड़के के साथ? अनाया को? दोनों किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। मैं जानता हूँ, मैंने उसे काफी छूट दे रखी है और उसी छूट का उसने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। मैं खुद बात करता हूँ उससे। अशफाक, ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं हो गई है जिस पर तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। इस उम्र में लड़के लड़कियों में मिलना मिलाना होता है, दोस्ती होती है तो फिर घूमना फिरना भी हो जाता है। क्या तुम मुझसे नहीं मिलते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में? तब बात और थी नायला, वो दौर और था। आजकल के हालात इस तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं देते। क्यों, क्या हो गया आजकल के हालात को? अशफाक, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। बल्कि मुझे तो लगता है आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा शऊर वाले हैं। तुम कुछ भी कहो नायला, वो घर से यूनिवर्सिटी जाती है और मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो यूनिवर्सिटी टाइम में लड़कों के साथ बाहर घूमे फिरे। तुम उससे कोई बात नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा उससे बात? मैं उसे यूं आजाद नहीं छोड़ सकता। कोई सवाल, कोई पूछगछ तो करना पड़ेगी ना मुझे उससे, आखिर बाप हूं उसका। अशफाक, उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है जो एक दोस्त की तरह उसकी राजदार बन सके, जिस पर वो भरोसा कर सके। बल्कि मैं अनाया से खुद बात करती हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो खुद बात करके देखो। अब तुम इस तरह की वीडियोस अपलोड करोगी तो सब तुम्हें देखेंगे ही ना। अरे भाई, जो लड़की इतने झूठ इतनी महारत से बोल सकती है, वो अपनी शराफत को लेकर भी बड़ी से बड़ी ड्रामेबाजी कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो वीडियोस कभी अपलोड ही नहीं की और रिदा के सिवा कभी किसी को नहीं भेजी। ये सब कुत्सिया, तुम्हारी इतनी कमाल की टिकटॉक्स आई है ना कि तुम्हें फौरन अपलोड कर देनी चाहिए। कसम से 1-2 मिलियन व्यूज तो वैसे ही आ जाते हैं। कहीं रिदा ने वो वीडियोस तो नहीं। रिदा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे रिदा से ये उम्मीद नहीं थी। कुत्सिया, कुत्सिया, जी अम्मा। बेटा तुम आज फिर काम पर नहीं गई? वो बेगम साहिबा। वो अम्मा, आज ना तबीयत खराब है कुछ मेरी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने बेगम साहबा को फोन करके बता दिया था। तो ठीक है, मगर तुम्हें क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं तुम्हारे अब्बा को फोन। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी कल तक। कुत्सिया, बेटा तुम मेरी बीमारी से बेजार हो? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? जब मजबूरियां रास्ता रोके लट खड़ी होती हैं तो ऐसी बातें सोचती हूँ। जब भी काम पर जाने का सोचती हूँ ये कम वक्त बीमारी पकड़ लेती है। चलती हूँ तो सांस फूलने लगती है। अगर तुम्हें रोक दूं काम पर जाने से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उफ़ो अम्मा, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होता। आप ये हर वक्त बेगम साहिबा वाली नौकरी को लेकर क्यों डरती रहती हैं? जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके हाथ में लिखा है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हर वक्त डरना छोड़ दें। नौकरी का क्या है, ये नहीं तो कोई और सही, काम तो चलता रहता है ना।
मैं हंडिया देख के आती हूँ। हेमा चाचा वो कुत्सिया कहाँ है? छोटे साहब वो तो आज नहीं आएगी। तुम्हें कुछ से क्या काम है? वो एक्चुअली मामा वो उसने शायद मेरे कमरे की सफाई की थी, मेरी कुछ बुक्स नहीं मिल रही। हाँ लेकिन वो तो आज नहीं आएगी। बेगम साहबा खैर तो है, कुछ आज क्यों नहीं आएगी? शायद उसे कुछ काम था। ये इब्राहिम कहाँ चला गया? खैर कुछ तो आएगी नहीं, तो तुम ढंग का खाना बना लेना, ठीक है? अभी कुछ खाने के लिए इब्राहिम को दो पहले। जी बेगम साहबा, मैं भी लाता हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें अब भी ये लगता है कि वो मासूम है, शरीफ है, सिर्फ इसलिए कि वो एक गरीब लड़की है? वो नहीं है मासूम और शरीफ लड़की। उसने सिर्फ अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का पर्दा डाल रखा था इब्राहिम, जो अब उठ चुका है। और मुझे तो समझ में भी नहीं आती कि मैंने उससे दोस्ती कैसे कर ली। हैरत हो रही मुझे तुम पर। एक तरफ तो तुम उसे अपना दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ उसके बारे में तरह घटिया सोचती हो। क्या फायदा हुआ मुझे ये सब कुछ करके? इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं उस लड़की को इब्राहिम के दिल से नहीं निकाल सकी। बोलो अली। हे यार, मैं बोर हो रहा था आज, तो सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है। अनाया, तुम मुझे बार बार अवॉइड कर रही हो। चीखो मत मेरे ऊपर। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी तुमसे नहीं हुआ क्या? कुत्सिया को बदनाम करना था तुमने, मगर तुम्हारी बेकार और घटिया प्लानिंग की वजह से वो उल्टा सारी क्लास में रोल मॉडल बन गई। फिर तुमसे मिलने का फायदा? अब अगर तुम इसको अवॉइड समझते हो ना, तो ऐसा ही सही। रोल मॉडल उसे मैंने नहीं, तुम्हारे उस इब्राहिम ने बनाया है। मेरी प्लानिंग तो परफेक्ट जा रही थी। तुम्हारा इब्राहिम तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट वो उस कुत्सिया में लेने लगा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो सब करने के लिए भी ना तुमने मुझे प्रोवोक किया था। वैसे भी उसकी एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है, और टिकटॉक तो बहुत सी लड़कियां बनाती हैं, लेकिन इस कुत्सिया बेचारी को कुछ ज्यादा ही बदनाम कर दिया गया है। और मुझे आइडिया है, ये सब कुछ भी तुम्हारे किया धरा है। अच्छा, अब वो तुम्हें भी बेचारी लगने लगी है अली? तुम भूल गए कि उसने सबके सामने तुम्हें कैसे थप्पड़ मारा था? उस सब का बदला मैं उससे ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसकी असलियत सबके सामने लाकर। और ये सब कुछ उसके साथ तुम क्यों कर रही हो? किस बात का बदला ले रही हो उससे? मैं उससे क्यों बदला लूंगी? वीडियोस उसने खुद बनाई, खुद वायरल की, इसमें मेरा क्या कसूर है अली? मैं सब जानता हूँ इनाया कि तुम किस बात का बदला ले रही हो उससे। कौन है? जी मैं इब्राहिम।
कुत्सिया, बेटा दरवाजा खोलो। आप नहीं अम्मा, आप जाके खोलें, वो मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। अस्सलाम वालेकुम हाजरा भी। वालेकुम अस्सलाम। छोटे साहब आप यहाँ? अब क्या यहीं खड़ी रहेंगी या बेटे को अंदर भी बुलाएंगी? जी जी जी, आइए। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? छोटे साहब, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ हमारे घर आए हैं। इसमें यकीन आने वाली कौन सी बात है हाजरा भी? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूं। बहुत शुक्रिया, जीते रहें आप। मैं चाय लेकर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। आप इस वक्त अकेली हैं घर पे? मेरा मतलब आपके शौहर, आपकी बेटी? नहीं जी, वो शौहर तो खैर से अपने काम पर गए हैं रिक्शा लेकर। मेरी बेटी कुत्सिया, वो घर पर है, अंदर चली गई है। आजकल आपके घर जा रही है काम करने के लिए, तो वो आपको देखकर छुप गई। तो उसको लगा है कि आज वो काम पर नहीं गई तो आप नाराज होंगे। मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? नाराज तो उससे हुआ जाता है जो आपको नाराज होने का हक नहीं, और उसने तो कभी मुझे कोई हक दिया ही नहीं, तो फिर नाराजगी कैसी? छोटे साहब, आप बड़े लोगों की बड़ी बातें हम गरीबों की समझ में नहीं आती। हाजरा भी आपको समझ आए ना आए, आपकी बेटी को जरूर समझ आ गई होगी। अच्छा खैर, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अपनी बेटी से कहिएगा कि जिंदगी में जब भी कुछ करे, भले वो अच्छा हो या बुरा, जब एक बार कर ले तो उसका सामना करने की हिम्मत भी पैदा करे। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी बात हुई अपनी अम्मा से कमेटी के हवाले से? हाँ हुई थी ना बात अम्मा से, राजी हो गई, कह रही थी दे दूंगी मैं कमेटी के पैसे। तेरी वो बिल्किस खाला माने तब ना। अबे बिल्किस खाला तो तू समझ मेरे बाएं हाथ में, जब बोलूंगा तब निकाल कर दे देंगी। सीन क्या है? बड़ी दोस्ती है तेरी बिल्किस खाला से? है भाई, अपनी दोस्ती तो ऐसी होती है, दोस्तों का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। चल ये ले, ये बात है तो फिर ये ले मेरा पत्ता। अब मेरा नहीं मूड हो रहा खेलने का भाई। हारने लगा तो मूड बनना बंद हो गया। अच्छा चल रुक, टिकटॉक देखते हैं मेरे नए मोबाइल पे, कल ही लिया है। ये टिकटॉक क्या होता है? तू देख तो सही। यार तेरा मोबाइल तो बहुत अच्छा है, मुझे भी ला के देना।
तू भी बहुत जल्द ले लेगा हैं? चला दिखा दूंगा। वे मेरा घर है ये तो कुत्सिया लग रही है। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अबे कुत्सिया लग नहीं रही है, ये कुत्सिया ही है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ आज। लो भाई, अब तक तो जो कुछ वो छुप छुपा कर रही थी, अब तो सरेआम कर रही हैं। मेरी जान तू तो समझ, तेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। अबे खालिद किधर चल गया? खालिद, अगर खालिद की जगह मैं होता तो कुत्सिया को अब तक अपनी जागीर बना चुका होता, प्यार से या फिर जोर जबरदस्ती करके। अपनी बेटी से कहिएगा कि जिंदगी में जब भी कुछ करे, भले वो अच्छा हो या बुरा, जब एक बार कर ले तो उसका सामना करने की हिम्मत भी पैदा करे। शायद इब्राहिम भी मेरी वीडियो देख चुका है और उसे पता चल गया कि मैं उसी के घर में काम करती हूँ। कुत्सिया, कुत्सिया, चले गए आपके छोटे साहब? हाँ जी चले। इधर देखो, नजरें चुरा रही हो? नहीं तो मैं क्यों नजरें चुराऊंगी? छोटे साहब तुम्हारे लिए एक पैगाम देकर गए। पैगाम? मेरे लिए? कैसा पैगाम? उन्होंने कहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी करो, भले अच्छा हो या बुरा, उसका सामना करने की हिम्मत पैदा करो। ऐसा क्या किया तुमने? बोलो कुत्सिया, छोटे साहब ने ऐसा क्यों कहा? ऐसी क्या बात होगी कि उन्होंने ये बात की? कुत्सिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ऐसा क्या किया तुमने? घर पर कोई बात हो गई, तुमने कुछ कहा उनसे? अम्मा, आपके छोटे साहब मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या? हाँ, इब्राहिम मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मामा, किधर है कुत्सिया मैडम? आज भी नहीं आई। बेटा वो यूनिवर्सिटी जाती है, उसका मैसेज आया था आज यूनिवर्सिटी में से कुछ काम था, इसलिए नहीं आई वो। यूनिवर्सिटी जाती है तो हम पे एहसान करती है क्या? मामा, ये छोटे लोगों की औकात ही यही होती है, इनसे जरा सा हंस कर बात करो ना तो ये लोग सर पे चढ़ने लग जाते हैं। मामा, आप उससे सीधी तरह से बात करें, उससे बोले अगर काम करना है ना तो ढंग से करे, वरना छुट्टी करके यहाँ से जाए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो अनुषा? नौकरों और मुलाजिमों के लिए इसी तरह बात की जाती है भाई। हमारे घर में आज तक किसी ने इस तरह ऊंच नीच की बात नहीं की, और ना ही तुम्हारे मुंह से ये बातें जेब देती हैं। अगर हम उन्हें पैसे देते हैं तो उन पे कोई एहसान नहीं करते, काम करते हैं वो हमारे लिए। ये कोई तरीका नहीं बात करने का मुलाजिमों के बारे में।
मामा आप इसे समझाती क्यों नहीं है? जब जो मुंह में आता है बोल देती है। कुछ तमीज होती है, कुछ मैनर्स होते हैं। मैं समझाऊंगी उसे बेटा, तुम्हें पता है ना उसका। जस्ट कम डाउन। शी इज टू मच एट टाइम्स। चाचा रशीद, चाचा रशीद, चाचा कहाँ है चाचा रशीद? अभी के अभी बुलाओ चाचा रशीद को। आज तो दो टोक बात करके ही जाऊंगा मैं। घर पे नहीं है। अरे ऐसी क्या बात है जो इतने चिल्ला रहे हो? क्या बात हो गई है? अपनी इस लाडली से पूछो कि यूनिवर्सिटी जाने के बहाने क्या गुल खिला रही है ये। लोग दो दो टके की बातें कर रहे हैं। कोई इसकी आंखों की तारीफें कर रहा है, कोई इसके बालों की तारीफें कर रहा है, कोई स्टाइल पूछ रहा है। खालिद, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूँ मैं चाचा? मैं बकवास कर रहा हूँ? जाहिर है लोगों को पता हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं। मुझे रोक रोक के इसके कारनामे बता रहे हैं। और बता क्या रहे हैं? दिखा रहे हैं। खुद भी देख रहे हैं, लोगों को भी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखाया तुम्हें? मुझे पता था, मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं कि मैं तो बकवास ही करता हूँ। आज इसलिए सबूत साथ लेकर आया हूँ। ये लो खुद देख लो अपनी बेटी के कारनामे। हाँ तुम भी देखो चाचा। तुम्हें लगता था ना मैं बकवास ही करता हूँ? देख लो अब। देख लिया? कलेजे को पड़ गई ठंड। कितनी दफा कहा था कि मत भेजो इसको यूनिवर्सिटी, मत भेजो, हाथ से निकल जाएगी। लेकिन नहीं, मैं तो ऑफिसर बनाऊंगा इसको। बन गई ऑफिसर। ऑफिसर तो पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, कुछ और जरूर बन जाएगी। आज ये वीडियो आई है, कल पता नहीं क्या आ जाए। और तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं? बस ठीक। सिर्फ ठीक या बेहतर? आप क्या चाहते हैं पापा कि मैं क्या जवाब दूं? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि तुम्हारी स्टडीज सिर्फ ठीक की बजाय बहुत बेहतरी की तरफ जाए। अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। पापा मैं अपनी लाइफ आपके मुताबिक नहीं गुजार सकती। अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से गुजारूं, जैसा मैं चाहूंगी।
अरे सिया रो रही हो? अच्छा रोना बंद करो और बताओ मुझे क्यों रो रही हो? अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हो गए, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। वो वीडियोस भी मैंने श्रीता के कहने पे बनाई थी और सच्ची में मैंने किसी को दिखाई तक नहीं दी वो। तो बेटा ये सब क्या है फिर? मैं नहीं जानती अम्मा, ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं बिल्कुल नहीं जानती, आप कसम ले ले। आप तो मेरी बात का यकीन करें। आप अब्बा से कहे ना, उनकी कुत्सिया ने कुछ नहीं किया। अच्छा रोना बंद करो ना। कुछ नहीं किया उनकी कुत्सिया ने। ये रही तुम्हारी बाकी की रकम। तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है, मगर ना तुम्हें पता है ना, मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो मेरा ना हो सका उसे भी कभी उसकी मोहब्बत ना मिल पाए। क्या बात है, तुम खामोश क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुत्सिया को इब्राहिम से दूर कैसे करूं? मेरी हर मुमकिन कोशिश के बाद भी मैं हमेशा नाकाम हूं। क्या मतलब? इब्राहिम अब भी? हाँ, अब भी वो कुत्सिया के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। फिर अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी करूं, किसी भी हद तक जाऊं, मगर हार नहीं मानती। और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूं। अनाया। हाय रिदा। अमारा, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? या फिर मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ओके अनाया, I'll see you then. फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। अनाया, ये हमारा यहाँ पे क्या करी थी? कुछ नहीं, बस ऑफिस आई थी किसी काम से। अचानक मुझसे मुलाकात हो गई। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तुम अचानक कैसे आ गए? वो तो सही रहा, लेकिन यार कुत्सिया के बारे में सब कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। अब जब वो इतनी अजीब और चीप वीडियोस अपलोड करेगी तो सब बातें तो करेंगे ना। और उसकी वीडियोस तुमने भी तो देखी हैं, वो तुम्हें भी भेजती थी। यही तो प्रॉब्लम है यार, कुत्सिया ने वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने उसको इतना इंसिस्ट किया, लेकिन उसने फिर भी वीडियो अपलोड नहीं की। मेरी समझ से बाहर है कि सबके पीछे कौन है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम क्यों गिल्टी हो? मुझे लगता है वहाँ किसी ने शरारत में मेरे फ़ोन से अपलोड कर दिया है। तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, मुझे शादी भी कहाँ होश होता है। एनीवे यार, मुझे कुत्सिया को मिलना है, मैं चलती। रिदा, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। जो कुछ हुआ है उसके बाद यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सकती। हाँ, काम पे जरूर जा रही हूँ, वरना आपका काम छूट जाएगा। शायद हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है, मजदूर का बेटा मजदूर और मासी की बेटी
मासी ही बनेगी। ऐसा लगता है जैसे मुआशरे के साथ साथ हमारी किस्मत ने भी हमारे हालात बदलने पर पहरे लगा दिए। बस खुद से बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये मायूसी की बातें ना सुनूं। अपने नसीब के साथ सच्चाई से लड़ोगी तो जीत तुम्हारी होगी। वादा करो मेरे साथ, तुम कभी भी ऐसी मायूसी की बात नहीं करोगी। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि मेरी बात का पास रखेगी। और अब उधर भी मत जाओ, वो छोटे साहब भी। अब तो सब कुछ खुलकर उनके सामने आ गया। अब मैं सच्चाई से मजीद नहीं भागूंगी। मैंने जो अमल किए हैं डटकर उनका सामना करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। कहिए, क्या कहने आई हैं आप? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बस तुम्हें सुनना है। एक दोस्त बनकर, तुम्हारी माँ बनकर। तो फिर मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अनाया, मगर क्यों? क्योंकि दोस्त आप मेरी है नहीं, उम्र का फर्क है, और माँ आप कभी मेरी बन नहीं सकती। माँ ना सही, माँ जैसी तुम, जो तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हें सुन सकती है, तुम्हारा दुख बांट सकती है, तुम्हारी राजदा बन सकती है। अनाया, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो या कुछ शेयर करना चाहती हो, मुझसे कर सकती हो। या कोई ऐसी बात जो तुम अशफाक से करना चाहती हो, झिझक की वजह से नहीं कर पाती, तुम मुझसे कहो, मैं अशफाक से बात करूंगी। क्या बात करेंगी आप? किस हैसियत से बात करेंगी उनसे? मेरी दोस्त बनकर, मेरी माँ की जगह खुद को रखकर, या फिर उनकी एक्स फियांसे बनकर? अनाया, तुम में इतनी कड़वाहट क्यों भर गई है? क्यों इतनी गुस्से में रहती हो? जब जिंदगी में अकेलेपन और तन्हाई का जहर पल पल पीना पड़े तो लहजे में कड़वाहट आ ही जाती है। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और भी कहना बाकी रह गया है। मुझे चलना चाहिए। और हाँ, आप इधर आई, कंसर्न शो किया, उसके लिए थैंक यू। अनाया, जिंदगी में जितनी भी कड़वाहट भर जाए, लेकिन उम्मीद की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए, ताकि जिंदा रहने के लिए सांस लेना आसान हो जाए। देखो कुत्सिया, मैं जानती हूँ तुम पढ़ने लिखने वाली लड़की हो। ये लोगों के घरों में काम करना, खाना बनाना, बर्तन धोना तुम्हें जेब नहीं देता, और ना ही ये तुम्हारे बस की बात है। जिन हाथों ने हमेशा बुक्स पकड़ी हो ना, वो कभी दूसरों के झूठे बर्तनों को हाथ लगाना पसंद नहीं करते। अब अगर तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो काम पे नहीं आ सकती, तो प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं किसी और को रख लूं। भाई तुम तो रोजाना नहीं आ सकती हो ना, और मैं हर दूसरे दिन की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती अब। नहीं प्लीज, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमें इस काम की बहुत जरूरत है।
अगर अम्मा नहीं भी आ सकी तो मैं आती रहूंगी, कभी छुट्टी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दें। चलो ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, अब कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ जरा ऊपर देखो, कमरों में सफाई करो पहले, फिर जाके किचन संभालना, ठीक है? जी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ऐसे जोर से ज़रबे लगाने से ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा या टूट जाएगा, दोनों में से कोई एक बात तो हो जाएगी ना। मैं किस बात का गुस्सा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? कुदसिया से नाराज हो। नाराज? मेरा बस चले तो उसका गला घोट दूं या खुद को फांसी पर चढ़ा? कैसी बातें कर रहे हो रशीद? अरे जो गलती उसने की नहीं है उसकी सजा उसे मत दो। माँ हूं मैं उसकी आंखों में सच्चाई देखी है मैंने। वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। उसने कुछ नहीं किया, ये सब किसी दूसरे की शरारत है। हमारी कुदसिया बेकसूर है। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि तुम एक माँ की नजर से देख रही हो। अरे बाप के हिसाब से देखो तो पता चले कि उसे अब सारी जिंदगी दिन रात दुनिया की बातें और ताने सुनने को मिलेंगे, और वो सब कुछ देखकर तुम यही कह रही हो कि वो ठीक है। शरारत है किसी की, वो वीडियो में सब कुछ ठीक है। जो कुछ उसने किया है, किसी शरीफ घराने की लड़की ये सब कुछ कर सकती है। कितने मान अरमान से मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, बड़े से बड़े कॉलेज स्कूल में उसका दाखिला कराया, अपना पेट काट के उसके लिए सब कुछ किया ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन सके, अपना कुछ बना सके, हमारी तरह लोगों के सामने झुकना ना पड़े उसे। लेकिन उसने मेरा अरमान, मेरा मान, मेरी चाह सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बस इतना सा था भरोसा, यही एतमाद था अपनी बेटी पर, जो जरा सी शक की ठोकर लगी और टूट गया। अरे हमारी बेटी ऐसी हरकत किसी के सामने कर ही नहीं सकती। उसने अकेले कमरे में किया, और वो भी अनुषी बीबी के कमरे में, जब बेगम साहिबा ने उसे कहा कि जाकर कमरे की सफाई करो। नहीं, तुम खुद सोचो, वो ये सब किसी के सामने कर सकती है? हमारी कुदसिया कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकती। अगर भरोसा किया है तो उस पर कायम रहो। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।